हारूत और मारूत कौन थे और कहां से आए, और बाबुल का कुआं कहां है, और इनका ब्लैक मैजिक यानी काला जादू कैसा था। ये वो पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाबात तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, मगर इन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समुद्र से मोतियां निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत वो फरिश्ते हैं जिन्हें ब्लैक मैजिक की काली शक्तियों के साथ किसी आजमाइश के लिए दुनिया में उतारा गया। हारूत और मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रिवायतें मिलती हैं, एक वो जो कुरान और हदीस और ताबईन के इकवाल में मौजूद है, और दूसरी वो जो तुरैत और इंजील और इसराइली रिवायतों में मिलती है, जबकि इन इसराइली रिवायतों को बेशतर उलमा और मुवर्रिखीन ने सख्ती से रद्द कर दिया। इस वीडियो में हम उन दो तरह की रिवायतों और वाक़यात को पेश करेंगे। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस के ज़माने में एक मर्तबा आसमान और ज़मीन के दरमियान पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने इंसान को ज़मीन में आबाद देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो तुम भी इस तरह गुनाहों में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा कि हम ऐसा हरगिज ना करेंगे। लिहाजा अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बड़े मुत्तकी और इताअत गुजार फरिश्ते चुन लिए जो हारूत और मारूत के नाम से जाने जाते थे। अल्लाह ताला ने इन दो फरिश्तों में इंसानी शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर लौटे और काजी के नाम पर मुकर्रर हो गए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक बार एक औरत उनके पास अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शोहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती और हुस्न से मरऊब हो गए और इस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से जिना की ख्वाहिश की और उस औरत ने कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूंगी जब तुम बुत परस्ती करो, शराब पियो या मेरे खाविंद को कत्ल कर दो। कुछ इस तरह हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर उसे पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके जरिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत उस अमल के जरिए आसमान पर पहुंची तो अल्लाह ताला के हुक्म से सितारे की शक्ल में उसे मस्क कर दिया गया। चूँकि उस औरत का नाम ज़ोहरा था, इसलिए वो सैयारा ज़ोहरा कहलाया, जिसे आज दौरे जदीद में वेरनीस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो इसमें आज़म और वो मंत्र भूल गए जो पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और फिर उन्हें एक बाबुल के कुएं में उल्टा लटका दिए जाने की सजा सुनाई गई, जहां वो ता कयामत यूं ही कैदोबंद रहेंगे। तो ये एक इसराइली रिवायत थी जिसे इमाम इब्ने कसीर और फखरुद्दीन राजी जैसे मुफस्सिरीन ने अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर दिया। वहीं इमाम सहीयूती जैसे उलमा इस रिवायत को मुस्तंद मानते हैं। हारूत और मारूत और इस शहर बाबुल के हवाले से एक और रिवायत कसरत से बयां की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रूए ज़मीन पर तहजीब और तमद्दुन का शाहकार जाना जाता था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग जादू टोना और तंत्र मंत्र को बड़ी अहमियत देते थे और इस इल्म के जरिए माशरे में खूब फसाद फैलाते थे। वो इस चीज़ में सबसे आगे जा चुके थे। उनकी बड़ी बड़ी किताबों में जादू टोना और तंत्र मंत्र ही देखने को मिलता था। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर हो चुका था। मुख्तसर ये कि उनके शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सलेमान की हुकूमत आई तो आपने उन लोगों को इस शिरकिया अमल से रोका और उनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके एक अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज इल्म का यहाँ से खात्मा हो जाए। जब सलेमान की वफात हुई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सलेमान पैगम्बर नहीं था, बल्कि उन किताबों के जरिए हुकूमत किया करता था।
लिहाजा हवा में उड़ना जिन्नात पर काबू और सुलेमान के मोजज़ात दरअसल जादू और सफली का अमल था। बनी इसराइल ने उनकी पैरवी की और उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया, लिहाजा ये दोबारा शर अंगेज इल्म इस कौम में फैल गई। अल्लाह ताला ने सुलेमान पर लगाए गए इल्जामात और तोहमत की नफी करते हुए सूरह बकरा में इरशाद फरमाया है, जिसका जिक्र कुछ यूं है, और उन्होंने उस चीज की पैरवी की जो शैतान सुलेमान के बादशाहत के वक्त पढ़ते थे, और सुलेमान ने कुफर नहीं किया था लेकिन शैतानों ने ही कुफर किया और लोगों को जादू सिखाते थे, और उस चीज की भी जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत 2 फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो किसी को ना सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तू काफिर ना बन। लिहाजा जब ये शहर का इल्म आम हो गया और शहर बाबुल की लोगों की बर्बादी की वजह बन गया, तो अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों को इंसानी शक्ल में मामूर किया कि वो जादू के अवामिल और उसे बातिन करने का तरीका सिखाएंगे ताकि वो जादूगरों के शर फसाद से महफूज रहें। लेकिन ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थीं। हालांकि वो फरिश्ते लोगों को तंबीह किया करते थे और उनके लिए सराहतन कहते थे कि ये तुम्हारे लिए एक तरह की आजमाइश है, मगर फिर भी वो राह रास्त से भटक गए जो कि इंसानों के लिए ज़र और नुकसान का सबब था। बाज़ अरबी दास्तानों में उस कुएं का भी जिक्र मिलता है जहाँ कई लोग पहुँचे और हारूत मारूत से मुलाकात की और जादू सीखा, जबकि बाज़ मुवर्रिखीन का मानना है कि इराक के शहर हल्ला के करीब एक खंडर नुमा वादी के करीब एक कदीम कुआं है, जबकि वहाँ से बाबुल की सरहद शुरू होती थी। ये उस कुएं को ही जाहे बाबुल करार देते हैं। बहरहाल वाक़े से ये सबक मिलता है कि सिफली और जादू एक शिरकिया अमल है, मगर ये कि इसका इस्तेमाल शर व फसाद के खात्मे के लिए किया जाए।